अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इंसाफ इमदाद प्रोग्राम की एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने लॉन्च की है, पब्लिश की है। तो आज से इसका आगाज़ हुआ चाहता है। इसमें मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि कौन से अफराद जो है वो ये इमदाद ले सकते हैं और कौन से अफराद ये इमदाद नहीं ले सकते, किन को मिलेगी किन को नहीं मिलेगी, और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। ये सारा जो मैं ए से लेकर जी तक आपको सारा इसमें बताऊंगा। तो इसको आप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर। तो चलें शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है। ये प्ले स्टोर आपके सामने है, ये देखें। इसमें आपने लिखना है इंसाफ इमदाद। ठीक है, ये पहली एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है, ये वाली। ठीक है, तो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मैंने इंस्टॉल की हुई है, मैं आपके सामने इसको ओपन करूंगा। ये देखें, मैंने आपके सामने इसको ओपन कर लिया। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये पंजाब में हुकूमत पंजाब ने जो है वो वज़ीर-ए-आला की तरफ से ये इंसाफ इमदाद प्रोग्राम है हुकूमत पंजाब की जानिब से। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप पंजाब में रहते हैं और आपका शनाख्ती कार्ड किसी दूसरे सूबे से है, लेकिन आप अभी पंजाब में शिफ्ट हुए हुए हैं, तो फिर भी आप ये इमदाद आप नहीं ले सकते। ठीक है, ये बात ज़हन में रखें। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर है वो आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर जो है ना वो देना है, बगैर डैश के देना है। ठीक है, उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर देना है और उसके बाद मोबाइल नंबर आपने देना है जो कि आपके अपने नाम हो। कोशिश करें जो आपके अपने नाम हो वही मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करें। नेटवर्क का कोई मसला नहीं है, जो मर्जी नेटवर्क हो। ठीक है, चाहे जैज़ हो, जोंग हो, टेलीनॉर हो, जो है वो यूफोन हो, जो भी हो, यानी कि कोई मसला नहीं है ऐसा। ठीक है, तो आपने मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद आपने ये देखें नीचे दर्ज झेल अफराद माली प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते, कि ऐसे अफराद जो इस इमदाद के लिए जो है ना वो माली इमदाद के लिए यानी कि दरख्वास्त नहीं दे सकते। वो कौन से हैं? हाजिर सर्विस या रिटायर्ड सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन, यानी कि ऐसे बंदे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे उसको उनका जो भी ग्रेड हो। ठीक है, वो इस माली इमदाद प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। मालिक अराजी, यानी कि आपके नाम अगर एक मरला भी है ना, फिर भी आप वो ये नहीं दे सकते। आप मालिक हैं ज़मीन के, दरख्वास्त आप नहीं दे सकते। ठीक है, किसी और फलाई स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई भी ऐसी फलाई स्कीम जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या अखुवत है, अखुवत वाले जो देते हैं पैसे, अगर लोगों ने इनसे फ़ायदा उठाया हुआ है, वो स्कीम ली हुई है ऑलरेडी, तो वो उनसे पैसे ले रहे हैं, माली इमदाद ले रहे हैं, तो वो इस माली प्रोग्राम से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, इसको दरख्वास्त नहीं दे सकते, उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। और चौथा इसमें है यूटिलिटी बिल्स माहाना 10,000 से ज़्यादा, यानी कि ऐसे अफराद जिनके बिल बिजली के, गैस के, टेलीफोन के 10,000 से ज़्यादा बिल्स जिनके माहाना आते हों, वो भी इस जो है ना वो माली इमदाद प्रोग्राम में दरख्वास्त नहीं दे सकते। जिससे इससे कम आते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, 10,000 से कम जिनके आते हैं वो दे सकते हैं। और इसमें पांचवी और आखिरी जो शर्त ये है कि किसी भी किस्म की गाड़ी का मालिक अलावा मोटरसाइकिल, रक्शा, चंची, यानी कि इसमें किसी किस्म की गाड़ी के मालिक अगर आप होंगे, कोई भी गाड़ी आपने रखी होंगी, तो ये सुजुकी मेहरान है, कल्टस है, या आपने कोई वैगन आर रखी हुई है, कोई भी आपने रखी हुई है, तो आप यानी कि गाड़ी अगर आपके पास है और आप उसके मालिक हैं, तो आप इस माली प्रोग्राम के तहत इमदाद हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ बयान हल्फी से मुराद ये होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं ना इस यानी कि प्रोग्राम्स की, वो आपने एक्सेप्ट करनी होती है, और जो भी उनके फॉलो होते हैं, कानून होते हैं, वो आपने फॉलो करने होते हैं। इसमें बयान हल्फी भी है, यहाँ पे आप आकर आपने टिक का निशान कर देना है। ठीक है, और फिर आपने कहना है तमाम कवाइफ मेरी राय के मुताबिक दुरुस्त है, यानी कि ये आपने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है। ठीक है, अब आप इस चीज़ के खुद जिम्मेदार होंगे अगर गलत लिखेंगे तो। और कोई मालूमात मैंने खुफिया नहीं रखी,
اگر کوئی معلومات غلط ثابت ہوئی تو میں تمام رقم واپس کرنے کا پابند ہوں گا اور میرے خلاف قانونی کارروائی کی اجازت ہوگی۔ یہ دیکھیے آپ خود گورنمنٹ کو اجازت دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں غلط لکھا اور دھوکہ دینے کی کوشش کی تو حکومت پاکستان آپ سے وقت رقم ہی واپس لے گی اور قانونی اختیار ہوگا حکومت پاکستان کو آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا پورا اختیار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، بس درخواست پر جمع کرائیں، اس جہاں آپ نے جو ہے وہ کلک کر دینا ہے، ٹچ کر دینا ہے۔ جہاں آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ ان کے پاس اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی، ان کی اپلیکیشن جمع ہو جائے گی ان کے پاس حکومت پنجاب کی جانب سے کی طرف سے، آپ کی جانب سے۔ اور اس میں پھر آپ کیا کریں گے، اس میں وہ جانچ پڑتال کریں گے اور آپ کو آپ کے گھر جو ہے وہ راشن لے کر بھیج دیں گے یا پیسے بھیج دیں گے۔ آگے کرائٹیریا وہ آپ کو خود بتا دیں گے۔ اگر آپ اہل ہیں تو آپ کو 4000 روپیہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میری تمام بھائیوں سے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، یہ جو ان پڑھ بندہ ہے اس کو تو الف اور بے کا نہیں پتہ ہوتا بیچارہ، ان کے گھر آپ جائیں، ان کے پاس جائیں، آپ ادھر ادھر آپ تلاش کریں، اپنے محلے میں، عزیز و اقارب میں آپ تلاش کریں کہ کون سے ایسے افراد ہیں جو یہ یعنی کہ امداد کے مستحق بھی ہیں اور ان کو امداد یعنی کہ یہ اپلیکیشن میں نہیں یعنی کہ پورا فلفل کر سکتے وہ تو امداد لینا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے موبائل میں کر کے جائیں، ان کا نام لکھیں، ان کا شناختی کارڈ نمبر لکھیں، ان کا موبائل نمبر لکھیں اور یہاں آپ سبمٹ کر دیں۔ تو یہ میں تمام پڑھے لکھے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، ان کا بھلا ہو جائے، ان کو پیسے ملیں گے، وہ دعائیں دیں گے آپ کو بھی۔ تو یہی تھی ویڈیو، جتنی جلدی ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔